अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का चैप्टर नंबर हम 12 करेंगे, ज़ीरो नॉट आउट। सबक नंबर 12 है। इसका उन्वान जो है, जिसका मौजू यानी टॉपिक है ज़ीरो नॉट आउट। तो आज हम जो है सबक की एक्सरसाइज यानी मश्क वगैरह करेंगे। इससे पिछली वाली एक्सरसाइज मतलब पिछली वाली वीडियो में मैंने पूरे लेसन की रीडिंग कर दी थी और एक्सप्लेन भी कर दिया था कि ज़ीरो नॉट आउट का मतलब क्या है। कि जो एक प्लेयर था ना, एक, तो वो आउट ही नहीं हुआ और उसने एक रन भी नहीं बनाए, तो इसी का मतलब ज़ीरो नॉट आउट। ठीक है, तो हमने जो है पिछली वीडियो में अल्फाज मायने भी कर लिए थे। ठीक है, ये अल्फाज और मायने, और इसके बाद ये गौर कीजिए। देखिए कि मिज़ाहिया मज़मून है, इसमें बता दिया था कि इसका मौजू बहुत दिलचस्प है। इसका जो टॉपिक है ना ज़ीरो नॉट आउट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ना। क्रिकेट के मैच में हंसने के कुछ मौके आते हैं, लेकिन मिर्ज़ा और इनकी टीम के खिलाड़ी जब एक भी रन नहीं बनाए तो उसको जो है मुसन्निफ़ ने, जो राइटर है, उस सूरत हाल को एक मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने पेश किया कि वो एक रन भी नहीं बना पाया और नॉट आउट रहा। तब हम अपने मश्क की तरफ बढ़ते हैं, सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवालात यहाँ शुरू होते हैं। देखिए, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो मैंने इसके जवाबात रेडी कर दिए आप लोगों के लिए, वो देख लेंगे आप लोग। तो देखिए पहला सवाल है, मिर्ज़ा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस ना आने की दुआ क्यों दी गई? तो जवाब देखिएगा। देखिए, मिर्ज़ा बैटिंग करने निकले तो इन्हें वापस ना आने की दुआ इसलिए दी गई क्योंकि मुखालिफ टीम का गेंदबाज यानी जो बॉलर था, बॉलर लंबा तड़ंगा था, जिसको देखने से ही खौफ होता था, जो निहायत ख़तरनाक बॉलिंग करता था। दूसरा सवाल है, मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था? मुखालिफ टीम का बॉलर एक लंबा तड़ंगा मर्द था जो पूरे फरलॉन्ग से भागता हुआ आता, एक बारगी झटके के साथ रुक कर खंगारता, फिर बहुत तेज़ी के साथ गेंद फेंकता था। यह सिर्फ अपनी दाईं आंख से देखता था, लेकिन बॉल बाएं हाथ से फेंकता था, जिससे खेलने वाले को इसे समझने में दिक्कत होती थी। तीसरा सवाल है, ये क्यों कहा गया कि मिर्ज़ा अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे? ये इसलिए कहा गया क्योंकि मिर्ज़ा अपनी विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। एक बार भी बॉल मिर्ज़ा के बैट से नहीं लगी थी और 3 ओवर गुजरने के बाद भी इनका एक रन भी नहीं हुआ था। ये बॉल को समझ ही नहीं पा रहे थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, इस जुमले की वजाहत कीजिए। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो गई। इस जुमले का मतलब ये है कि जब बॉलर ने गेंद को इतनी तेज़ रफ्तार से फेंका कि गेंद मिर्ज़ा की टोपी के साथ साथ इनके सर में भी लग गई, जिसकी वजह से मिर्ज़ा का सर सूज गया था और इनकी टोपी इसके सर में तंग हो गई थी, यानी इनको फिट नहीं आ रही थी। पांचवा सवाल देखिए, कप्तान ने यह तंबीह क्यों की कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए? कप्तान ने यह तंबीह इसलिए की क्योंकि मिर्ज़ा शुरू से ही विकेट पर थे और उन्होंने कप्तान के अलावा दिगर 5 खिलाड़ियों को आउट करवा दिया था, लेकिन खुद एक भी रन नहीं बनाया था। उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया था ना, तो कप्तान को गुस्सा आ गया, उन्होंने तंबीह कर दी ना कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन नहीं बनाएगा। देखिए अब अगला सवाल है, ये देखिए नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। सही लफ्ज़ दिए मैं ना, इनके सही लफ्ज़ भरने में खाली जगहों में। तो इस वाले खाली जगहों को मैं समझाऊँ, आप पढ़ूँ। तो आप लोग, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या वो लोग जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बगैर सब्सक्राइब के ना जाएं प्लीज़। तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ, खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स है ना। देखिए पहला है, मगर अंपायर का कोट स्त्री होकर देर से आया, यानी आयरन होकर बहुत देर से आया था। ये तय पाया गया जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करे। मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, यानी जो गेंद फेंक रहा था ना बॉलर, उसको बोलते हैं, पूरे एक फरलांग से टहलता हुआ आता। वो बैट को पूरी कुव्वत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहा था। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए अगले सफ़े पर है ये,
नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए ये मुहावरे, इनके जुमलों में इस्तेमाल ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया आपकी सहूलत के लिए ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए टल जाना यानी मतलब परेशानी दूर हो जाना, टल जाना। रिजल्ट आने के बाद बच्चों के सर से तनाव टल गया। पाँव उखड़ जाना, हिंदुस्तानी फौज को देखते ही चीनियों के पाँव उखड़ गए। जान हथेली पर लिए फिरना, बिल्ली को देखकर घर के चूहे अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे हैं, यानी जान की बाजी लगा कर रखे हुए हैं ना उन्होंने। अब देखिए एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगहों में लिखिए। तो सवाल दिया हुआ है, मैच देर से क्यों शुरू हुआ? अंपायर के कोर्ट पर प्रेस न होने की वजह से मैच देर से शुरू हुआ। टॉस के बारे में क्या तय हुआ? टॉस के बारे में ये तय हुआ कि जो टीम टॉस हारेगी वो बैटिंग करेगी। मिर्ज़ा बैट को किस तरह घुमा रहे थे? मिर्ज़ा बैट को गोफन की तरह घुमा रहे थे। गोफन एक तरह का खेल होता है जिसे हम गोला वोला फेंकते हैं ना, उस तरह। तो मिर्ज़ा बैट को भी वो गोले की तरह घुमा रहे थे, क्योंकि उनका जो है बॉलर इतनी तेज़ बॉल फेंक रहा था ना कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो बैट को किस तरह घुमाए। चौथा सवाल देखिए, एक भी रन न बनाने के बावजूद मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा किस तरह रहा? मिर्ज़ा अपनी टीम में अकेले नॉट आउट रहे, इसलिए मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा। समझ में आ गया ना? सबक का नाम भी है ना ज़ीरो नॉट आउट। तब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद। मुतज़ाद यानी आपको उल्टे अल्फाज लिखने हैं। अपोजिट वर्ड विलोम शब्द बोलते हैं जिसे हम, उल्टे शब्द, उल्टे अल्फाज, ठीक है ना। तो देखिए जीत हार, जीत का उल्टा हार हुआ ना, जीत हार। देर जल्दी, मुखालिफ मुवाफिक, जो आपके ख़िलाफ़ होता है तो उसको मुखालिफ बोलते हैं, मुखालिफ टीम। मुवाफिक यानी जो आपके फेवर में होता है उसको बोलते हैं मुवाफिक। झूठ सच, नालायक लायक, तेज़ी धीमी, टेढ़ा सीधा, सख्ती नरमी, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड है, तो आप लोग ध्यान से लिख लेंगे अच्छी तरह से अपनी बुक में। अगर बुक है तो बुक में लिखिए, नहीं तो कॉपी में लिखिए, काम कीजिए। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए अगले सफ़े पर नीचे दी हुई हर तस्वीर के बारे में दो दो जुमले लिखिए। तो देखिए दो दो जुमले लिखने हैं। ये देखिए किस चीज़ की तस्वीर है? बैट की तस्वीर है ना। तो बैट से क्रिकेट का खेल खेलते हैं। बैट लकड़ी से बना होता है, ठीक है। अब ये देखिए बॉल की तस्वीर है, गेंद की। बॉल से खेलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर बॉल रबड़ की बनी होती है, यानी जो क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल रबड़ की होती है ना बनी हुई। अब देखिए ये विकेट है, विकेट की तस्वीर है ना। क्रिकेट में विकेट का इस्तेमाल होता है, विकेट का इस्तेमाल होता है ना। गेंद विकेट से टकरा जाए तो आउट माना जाता है, यानी बॉल जब लग जाता है ना विकेट को तो आउट माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को इनके सही खानों में लिखिए। सही खाने दे रखे सिफत और फ़ेल। सिफत का मतलब अच्छाई या बुराई, और फ़ेल का मतलब होता है काम। तो ये देखिए मैंने छांट कर लिख दिए, इन लफ्ज़ों में से आपको ढूंढ कर लिखना था ना, छांटना था, तो ये लिख दिए मैंने। देखिए सिफत ज़रख़ेज़, जो ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है ना, उपजाऊ को कहते हैं। लंबा, बेईमान, नालायकी, झूठ। अब फ़ेल यानी काम होता है भरना, खाना, उखड़ना, देखना। अब यहाँ पर है छोड़ना, ठीक है। अगला देखिए, अगला सिफत है यहाँ पर पुरफ़िज़ा, बेईमान। बेईमान दोबारा हो गया है, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर सिफत है पुरफ़िज़ा, यहाँ पर नहीं है। देखिए 11 जो है फ़ेल है, ठीक है ना। तो ये जो है कम है। उसके बाद है खुश्क, उसके बाद साफ़, उसके बाद कलदार। कलदार यानी चमकता हुआ सिक्का जो बोलते हैं ना। उसके बाद देखिए फ़ेल है फिरना, संवारना, टहलना, दौड़ना, फेंकना, निकलना। तो एक एक्स्ट्रा इसमें फ़ेल में, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब ये अमली काम है ना, प्रैक्टिकल वर्क है, आपको खुद करना है। ये 5 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें कापी में चिपकाइए, यानी आपको जो है फ़ोटोज़ चिपकाने खिलाड़ियों के, और उनके नाम लिखिए। उनके नाम लिखने हैं तो नाम मैं बता दे रही हूँ, आप लोग नाम लिख लीजिएगा, या आपको जो खिलाड़ी पसंद हो उनकी तस्वीर चिपका के उनके नाम लिखिएगा। तो जैसे देखिए पहला इरफान पठान, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी,
सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, इसके अलावा भी और कोई से भी नाम आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल। तो अपनी वीडियो भी हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, और दुआओं में याद रखिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।